श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण भगवान का भौमासुर को मारकर 16,100 राजकन्याओं से विवाह करना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, भगवान कृष्ण चंद्र ने भौमासुर को, जिसने कि उन स्त्रियों को अपने बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? भगवान सारंग धनुआ का यह विचित्र चरित्र आप मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भौमासुर के द्वारा वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर देवताओं के मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिए जाने पर इंद्र ने द्वारका में आकर उसकी सब चेष्टाएं भगवान कृष्ण को बताई। तब भगवान अपनी भार्या सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर को गए। वह नगर गिरि दुर्ग, शस्त्र दुर्ग, जल, अग्नि और वायु के आवरणों से अत्यंत दुर्गम था और वह सब ओर से मुरदैत्य के 10,000 अति घोर एवं सुदृढ़ पासों से घिरा हुआ था। भगवान गदाधर ने वहां पहुंचते ही पर्वतों को अपनी गदा से, शस्त्र दुर्गों को बाणों से, अग्नि को जल से और वायु के आवरणों को अपने सुदर्शन चक्र से, मुरदैत्य के पासों को खड्ग से, यंत्रों और वीरों के हृदयों को शंखनाद से तथा नगर के परकोटे को अपनी भारी गदा से तोड़ डाला। कृष्ण भगवान के 5 जन नामक शंख की प्रलय कालीन वज्रपात के सदस्य महाभयानक ध्वनि सुनकर जल के भीतर सोया हुआ 5 मस्तक वाला मुरदैत्य उससे बाहर निकला। वह दैत्य प्रलय काल के सूर्य और अग्नि की भांति प्रचंड तेजोमय और कठिनाई से देखे जाने योग्य था। वह त्रिशूल उठाए मानो अपने 5 मुखों से सारी त्रिलोकी को लील जाएगा। इस तरह बड़े वेग से सर्प के समान गरुड़ जी की ओर झपटा। उसने बड़ी फुर्ती से गरुड़ जी पर त्रिशूल फेंका और अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद किया। वह महान शब्द अंतरिक्ष, समस्त दिशाओं और आकाश मंडल में फैल कर सारे ब्रह्मांड में गूंज उठा। त्रिशूल को गरुड़ की ओर आता देखकर श्री हरि ने अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए 2 बाण छोड़कर उसके 3 टुकड़े कर डाले और उस दैत्य के फैले हुए मुख में भी अनेक बाण मारे। तब मुर ने अतिशय क्रुद्ध होकर भगवान ने अपनी गदा चलाई। उसे अपनी ओर आती देख गद के बड़े भाई श्री कृष्णचंद्र ने अपनी गदा द्वारा उस गदा के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब वह दोनों बाहें फैलाकर भगवान की ओर दौड़ा और श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा लीला ही से उसके 5 सिर काट डाले।
सिर कट जाने पर प्राणहीन होकर वह इंद्र के तेज से जिसके शिखर कट गए हो ऐसे पर्वत के समान जल में जा गिरा। तब उसके 7 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवासु, वसु, नवस्वान और अरुण अपने पिता के वध से व्याकुल हो अतिशय क्रोध पूर्वक उसका बदला लेने के लिए उद्यत भौमासुर की आज्ञा से पीठ नामक असुर को सेनापति बनाकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो रणांगण में आए। वहां कर वे श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, भगशक्ति, सृष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्र बरसाने लगे। अमोघ वीर्य भगवान कृष्ण ने उनके शस्त्रों को अपने बाणों से तिल तिल करके काट दिया और जिनके सिर, उरु, भुजा, चरण और कवच कट गए थे उन्हें पीठ आदि शूरवीर दैत्यों को उन्होंने यमपुर भेज दिया। श्री कृष्ण के चक्र तथा बाणों से अपने सेनापतियों को मृत देखकर पृथ्वी का पुत्र नरकासुर अर्थात भौमासुर खूब झुंझुलाकर समुद्र से उत्पन्न मदश्रापी हाथियों की सेना के साथ नगर से बाहर निकला। उस समय सूर्य के ऊपर जैसे बिजली युक्त श्याम मेघ सुशोभित हो वैसे ही भगवान कृष्ण को सत्यभामा के 7 गरुड़ पर विराजमान देखा तो उन पर एक सतगनी चला दी और उसके सब सैनिकों ने एक साथ भगवान पर छापा मारा। तब भगवान कृष्ण ने भी तत्काल अपने विचित्र पक्ष वाले तीक्ष्ण बाणों से भौमासुर की सेना के सैनिकों की भुजा, जंघा, कंठ और देह काट डाली और उनके घोड़े तथा हाथी नष्ट कर दिए। हे कुरुनंदन, उन सैनिकों ने जो अस्त्र शस्त्र चलाए उनमें से प्रत्येक शस्त्र को भगवान ने बीच ही में 3 बाणों से काट दिया। भगवान अपने पंखों से ही हाथियों को मार डालने वाले गरुड़ जी के ऊपर सवार थे। गरुड़ जी के चोंच, पंख और पंजों को मार से पीड़ित होकर वे हाथी लौट कर नगर में घुस गए और नरकासुर अकेला ही खड़ा भूमि में लड़ता रहा। उसने अपनी सेना को गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर भागते देख उन पर एक ऐसी शक्ति छोड़ी जिसने इंद्र के वज्र को भी विफल कर दिया था। किंतु पक्षीराज गरुड़ पुष्पमाला से आहत हाथी की भांति तनक भी नहीं हिले डुले। इस तरह अपना उद्योग विफल देखकर भौमासुर ने भगवान पर प्रहार करने के लिए त्रिशूल उठाया। उसे छोड़ने के पहले ही श्री कृष्ण चंद्र ने हाथी पर बैठे नरकासुर का सिर छुरी के समान तीक्ष्ण धार वाले अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। नरकासुर के चमकते कुंडल और सुंदर किरीट से सुशोभित तथा जगमगाते सिर को पृथ्वी पर गिरा देकर उसके सब संबंधी हाहाकार करने लगे। ऋषि गण साधु साधु कहने लगे और देवता भगवान पर फूल बरसाते हुए स्तुति करने लगे। इसी समय पृथ्वी ने भगवान कृष्ण के पास आकर उन्हें तपाए हुए सुवर्ण के बने रत्नजत कुंडल, वैजयंती माला समेत वनमाला, वरुण का छत्र और महामणि ये सब वस्तुएं लाकर दी। तदंतर हे राजन,
पृथ्वी देवी अत्यंत भक्ति युक्त हृदय से हाथ जोड़ तथा प्रणाम करके देव पर पंडित श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करने लगी। पृथ्वी ने कहा कि हे शंख चक्र गदाधर और देवेश्वर, आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार आप विविध रूप धारण करते हैं। हे परमात्मन, आपको प्रणाम है। जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, जो कमल कुसुम की माला धारण किए हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं तथा जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं, उन्हें आप देव को बारंबार प्रणाम है। आप सदैव पूर्ण समस्त विश्व के आश्रय और व्यापक हैं। आप संपूर्ण कार्य वर्ग से पूर्व सिद्ध हैं। आप जगत के आदि कारण और कारण के भी कारण तथा पूर्ण बोध स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। जो स्यों जन्म रहित है तथा जो इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, उन अनंत शक्ति ब्रह्म को नमस्कार है। हे कार्य कारण रूप तथा सर्वभूतमय परमात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जब आप जगत को रचना चाहते हैं, तब उत्कंठ रजोगुण स्वीकार करते तथा संहार के लिए तमोगुण, पालन के लिए सत्य गुण स्वीकार करते हैं। फिर भी इन सामायिक गुणों में आप लिप्त नहीं होते। हे जगतपते, आप काल पुरुष और प्रधान होकर भी उनसे परे हैं। हे भगवान, मुझे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भूतन मात्रा इंद्रियाधिष्ठाता देवता मन इंद्रियां अहंकार और मैं तत्व इस चराचर जगत का आप अद्वितीय ब्रह्म में ही ब्रह्म हो रहा है। हे शरणागत बस्तल, यह भौमासुर का पुत्र अर्थात भगदत्त अत्यंत भयभीत है और आपकी चरण शरण में लाया गया है। हे प्रभु, आप इसकी रक्षा करें और इसके सिर पर अपना सर्व कल्मषहारी कर कमल रखें। श्री सुखदेव जी बोले, भक्ति विनम्र पृथ्वी की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण भगवत तत्व का अभय दान देकर भौमासुर के सर्व संपत्ति से परिपूर्ण भवन में गए। वहाँ श्री कृष्ण ने भौमासुर के द्वारा राजाओं से बलपूर्वक हर लाई हुई 16 सहस्त्र राजकन्याएं देखी। नरवीर भगवान कृष्ण को अंतापुर में आए देखकर सब रमणियां मोहित हो गईं और उन्होंने देववश प्राप्त श्री कृष्ण को मन ही मन अपना प्रिय पति चुन लिया। विधाता मेरी शिक्षा को पूर्ण करें और ये नरश्रेष्ठ ही मेरे पति हो। इसी भाव से उन सब कन्याओं ने अलग अलग अपना मन श्री कृष्ण चंद्र में लगा दिया। भगवान ने उन्हें सुंदर और निर्मल वस्त्र धारणी राजकुमारियों को पालकियों पर चढ़ाकर द्वारका भिजवा दिया और उनके साथ बहुत सा कोष रथ घोड़े अटूट संपत्ति और ऐरावत के कुल में उत्पन्न अत्यंत वेगवान 4 दांतों वाले शुक्ल वर्ण के 64 हाथी भी द्वारकापुरी को भेजे। तब भगवान ने इंद्र भवन में जाकर अदिति को उनके मुखमंडल
उनके कुंडल दिए और इंद्राणी सहित इंद्र की तथा सत्यभामा की पूजा की। वहां से लौटते समय उन्होंने सत्यभामा के कहने पर पारिजात को उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया और इंद्र के साथ समस्त देवताओं को हरा कर उसे द्वारकापुरी में ले आए। वहां लाकर उस सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा बहुत बढ़ गई। पारिजात के साथ साथ उसके गंधे और मकरंद के लोभी भौरे भी स्वर्ग से चले आते थे। हे राजन, देखो, जैसे इंद्र ने अपना काम बनाने के लिए सिर झुकाकर अपने मुकुट के अग्रभाग से श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके प्रार्थना की थी, उसी ने काम बन जाने पर उनसे क्रोध किया। अहो, इन देवताओं की प्रकृति भी कितनी तामसी होती है, इनको आर्द्रता को धिक्कार है। तब भगवान कृष्ण ने भिन्न भिन्न भवनों में भिन्न भिन्न रूप धारण करके उन सब राजकन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में विधिवत विवाह किया। तदंतर जिनके समान और जिनसे अधिक भोग सामग्री और कहीं भी नहीं है, उन 16,108 रानियों के महलों में जिनके कर्म आचरित थे, वे निजानंद पूर्ण श्री कृष्ण अन्य साधारण गृहस्थों के समान व्यवहार करते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा अपनी भार्याओं के साथ रमण करने लगे, जिनकी प्राप्ति का मार्ग ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। और श्री लक्ष्मी पति को पति रूप में पाकर वे सब सुंदरियां अनुरागमय हास्य विलासपूर्ण चितवन और नव संग की बातचीत से लजाती हुई निरंतर बढ़ने वाली प्रसन्नता से भगवान की सेवा करने लगी। उनमें से प्रत्येक सुंदरी की सेवा में सैकड़ों दासियां रहती थी, किंतु भगवान के पधारने पर उन्हें आगे जाकर आदर पूर्वक लाने, आसन देने, अर्घ आदि पूजा करने, चरण धोने, पान देने, चरण दबाकर श्रम दूर करने, पंखा झड़ने, चंदन माला आदि से श्रृंगार करने, बाल संवारने, शयन तथा स्नान कराने और विवध उपहार देने आदि उपायों से वेश्यों ही उनकी सेवा करती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे भाषा टीका मुकोन षष्ठतमो अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल